आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई जल्दबाजी में है। सुबह जल्दबाजी में उठना, जल्दबाजी में ऑफिस या स्कूल के लिए तैयार होना, जल्दबाजी में नाश्ता करना और पूरे दिन अपना हर काम जल्दबाजी में ही करना। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने काम को जल्दी नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम किसी भी काम को एक बार करें और उसमें परफेक्ट हो जाए, लेकिन क्या किसी काम को एक बार करने में हम उसमें परफेक्ट हो सकते हैं? जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तब तो हम उस काम को पूरे मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ ही दिनों में हम बोर या फ्रस्ट्रेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। क्या ये प्रॉब्लम हमारे टैलेंट में है या हमारी सोच में? हमें हर काम में परफेक्शन तो चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार में हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। हम सब कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। कोई गिटार सीख रहा है, कोई कोडिंग, कोई मेडिटेशन, लेकिन सबको यह प्रॉब्लम जरूर है। सबसे पहला पेशेंस की कमी और दूसरा परफेक्शन की जल्दबाजी। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ लगातार प्रैक्टिस करें तो हम किसी भी काम में परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टिनर बुक की, जो हमें सिखाती है कि प्रैक्टिस सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक आर्ट है और एक ऐसा तरीका है जिससे हम केवल स्किल नहीं सीखते बल्कि अपने अंदर शक्ति, फोकस और सेटिस्फेक्शन भी पाते हैं। हम हमेशा रिजल्ट पर ही फोकस करते हैं, लेकिन यह बुक हमें सिखाती है कि असली सक्सेस तो उस प्रोसेस में है जो हम रिजल्ट को पाने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम इस बुक के हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे सक्सेस को पाने के लिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। जरा सोचिए, एक बच्चा पियानो बजाना सीख रहा है। उसकी नज़र हर वक्त उस एक गाने पर रहती है जिसे वह बजाना चाहता है। वो चाहता है कि बस जल्दी से ये गाना बजाना सीख ले, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस शुरू करता है उसे लगता है मैं तो बहुत खराब हूँ, मुझसे यह नहीं होगा। असल में हम सब भी ऐसे ही करते हैं। हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर होती है। हमें सिर्फ मंजिल चाहिए, रास्ता नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि सक्सेस एक बार में नहीं मिलती। सक्सेस छोटे छोटे कदमों और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा होती है। थॉमस एम स्टिनर खुद एक म्यूजिशियन है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है। जब भी हम किसी रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी हार भी मान लेते हैं। थॉमस कहते हैं कि जब हम केवल रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में रहता है। हम सोचते हैं कि पिछली बार मैं इस काम में फेल हो गया था, क्या मुझे यह काम फिर से करना चाहिए? अगर मैं इस काम में दोबारा फेल हो गया तो? या फिर कब वो दिन आएगा जब मैं इस काम में एक्सपर्ट बनूंगा? और वो दिन आएगा भी या नहीं? क्या मैं कभी सफल हो भी पाऊंगा या नहीं? लेकिन जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट में होते हैं, पूरी तरह अवेयर, शांत और फोकस्ड। मान लीजिए आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं तो आप हर स्ट्रोक को, ब्रश के हर मूवमेंट को आप एक प्रैक्टिस की तरह फील करें। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस एक शांत प्रैक्टिस। थॉमस कहते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड में आप जानबूझकर धीरे करते हैं, हर छोटे स्टेप को पूरे अवेयरनेस के साथ उठाते हैं और ऐसा करते हुए आप मास्टरी की ओर बढ़ते जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। थॉमस एम स्टिनर कहते हैं हमारे दिमाग को रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया गया है और जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता एक हार बन जाती है। हमारी परवरिश ही ऐसे होती है। स्कूल में रिजल्ट चाहिए, कॉलेज में डिग्री चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, लाइफ में सफलता चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सिखाया गया कि सक्सेस का असली मतलब है कोशिश करना, गिरना, सीखना और आगे बढ़ते रहना। पर जब हम प्रोसेस से प्रेम करते हैं तब हर गलती भी एक जीत बन जाती है, क्योंकि वो हमें एक कदम और आगे बढ़ा देती है। थॉमस का एक बहुत गहरा विचार है, डूइंग एंड बीइंग आर नॉट द सेम। डूइंग का मतलब है मैं कुछ कर रहा हूँ ताकि कुछ बन सकूं, और बीइंग का मतलब है मैं उसी पल में हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसे इंजॉय कर रहा हूँ। लोग मेडिटेशन करते हैं ताकि उन्हें शांति मिल सके, लेकिन थॉमस कहते हैं शांति पाने के लिए मेडिटेशन मत करो, शांति से मेडिटेशन करो। जब हम प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो उसमें हमारा पूरा मन लगने लगता है और यही माइंडफुल प्रैक्टिस है। माइंडफुल प्रैक्टिस का मतलब है हर स्टेप को पूरे प्रेजेंस और फोकस के साथ उठाना, बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के। तो अब सवाल है कि प्रोसेस से प्यार कैसे किया जाए। सबसे पहला, अपनी सोच को बदलो। हर बार जब आप किसी स्किल को सीखना शुरू करें तो खुद से कहे मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा, कंपैरिजन करना बंद करो। अपनी प्रैक्टिस को किसी और के लेवल से कंपेयर मत करो। तीसरा, प्रेजेंट पर फोकस रखो, फ्यूचर की चिंता से बाहर आओ, बस आज अच्छा करो। और चौथा, गलतियों को सेलिब्रेट करो। हर गलती एक गुरु है, उसे अपनाओ, उससे घबराओ नहीं और हर गलती से कुछ सीखो। प्रैक्टिस को एक काम नहीं, एक कला मानो। हर बार जब आप किसी चीज का अभ्यास करते हो तो आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो।
चैप्टर नंबर 3, क्रिएटिंग द प्रेजेंट। इसे एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम में अच्छा था, लेकिन हर वक्त तनाव में रहता था। जब काम कर रहा होता तो सोचता काश छुट्टी मिल जाए। जब छुट्टी मिलती तो सोचता वापस जाकर कितना काम करना होगा। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मैं कभी चैन से नहीं रह पाता, मेरा मन हर समय कहीं और होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि तुम बहुत सोचते हो, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम गलत समय के बारे में सोचते हो। जब प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में रहो, तभी तुम शांति को महसूस कर पाओगे। रोहन की जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो गई। अब उसने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया। थॉमस स्टिनर कहते हैं, प्रेजेंट को एक्सपीरियंस नहीं करना बल्कि बनाना होता है। क्रिएटिंग द प्रेजेंट का मतलब है अपने पूरे काम को होश के साथ करना, अपने बॉडी, माइंड और इमोशन को प्रेजेंट टाइम में लाना और अपने ध्यान को भटकने न देना। यह एक अभ्यास है और बार बार करने से हम इसमें माहिर हो सकते हैं। थॉमस बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट और अवेयरनेस एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगी। चैप्टर नंबर 4, द 4S वर्ड, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। सबसे पहला है सिंप्लीफाई, हर चीज को सरल बनाओ। थॉमस कहते हैं कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। सिंप्लीफाई का मतलब है किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और फिर मेहनत करो। दूसरा है स्मॉल, यानी कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। मान लो अगर तुम्हें कोई बुक पढ़नी है तो तुम अगर यह सोचोगे कि मुझे इस बुक को पूरा पढ़ना है तो तुम्हें यह काम मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन के लिए 1 या फिर 2 पेज को पढ़ने का टास्क रखोगे तो तुम उसे आसानी से पूरा भी कर पाओगे और कुछ ही समय में उस बुक को भी पढ़ पाओगे। थॉमस कहते हैं, छोटे लक्ष्य छोटी जीत देते हैं और छोटी छोटी जीत मिलाकर बड़ी सफलता बनती है। तीसरा है शॉर्ट, किसी भी काम को शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें फुर्सत मिलेगी तब 2 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन 2 घंटे मिलते ही नहीं। थॉमस कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट का ध्यान, 20 मिनट की पढ़ाई या 10 मिनट की एक्सरसाइज रोज करते हो तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। चौथा है स्लो। थॉमस कहते हैं, जब आप किसी काम को धीरे धीरे करते हैं बिना जल्दबाजी के तो आप उस प्रोसेस को पूरी तरह फील करते हैं और वहीं से आता है द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मतलब। अब आप सोचिए, अगर आप किसी भी काम को करते समय इन 4S, अपने काम को सिंप्लीफाई करना, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, अपने काम को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सही लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना, अपने काम को धीरे धीरे करना और समय के साथ साथ अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाना, इन 4S को फॉलो करें तो क्या कोई भी काम तुम्हें मुश्किल लगेगा? थॉमस के मुताबिक नहीं। ये फॉर्मूला आपको शांत मन, क्लियर सोच और लगातार प्रोग्रेस की ओर ले जाता है। चैप्टर नंबर 5, इक्वानिमिटी एंड द ऑब्जर्वर। आपने कभी खुद को गुस्से में डूबा पाया है? या ऐसा समय जब किसी चीज में पूरी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिले और आप खुद को कोसने लगे? अब आप सोचिए, अगर उस पल आप खुद को बाहर से देख सकते, जैसे कोई शांत दर्शक जो सिर्फ देख रहा है बिना जज के, बिना उलझे, तो कैसा लगता? यही है इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंडसेट। इक्वानिमिटी यानी समता भाव, मन की वो स्थिति जहाँ न खुशी में छलाव होता है न दुख में गिरावट। थॉमस कहते हैं, हम अक्सर अपने एक्सपीरियंस के साथ बंध जाते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है हम खुश हो जाते हैं, जब कोई हमारी बुराई करता है हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर बन जाए, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो भावनाओं को सिर्फ देखता है, उसमें उलझता नहीं, तो हमें शांति मिलती है। थॉमस इसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वर। जब आप किसी काम में फेल हो तो बजाय ये सोचने के कि मैं बेकार हूँ, अगर आप ये देखें कि अभी मैंने ध्यान नहीं लगाया, चलो अगली बार कोशिश करते हैं, तो आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। ऐसा ऑब्जर्वर बनना एक कला है और ये कला प्रैक्टिस से आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के 5 चैप्टर। तो अगर आपको इस बुक के आगे के भी चैप्टर की समरी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।